Hello students, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I am going to teach lesson number 5. The name of the lesson is The Food We Eat, and this is of class 4th. The book name is Love Our Nature, Environmental Study. The food we eat, खाना जो हम खाते हैं. फूड इज़ अवर बेसिक नीड. खाना हमारी बहुत बेसिक नीड है, मूलभूत ज़रूरत है. वी नीड फूड टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. हमें ज़रूरत पड़ती है खाने की अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए, टू ग्रो बढ़ने के लिए, एंड टू स्टे हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए. डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल फॉर फूड. डिपेंडेंस निर्भरता, ऑन एनवायरमेंट वातावरण पर, फॉर फूड भोजन के लिए. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड. हमारे भोजन का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स एंड नट्स एट्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स एंड नट्स. वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. हमें एनिमल्स से भी खाना मिलता है, भोजन मिलता है, हम प्राप्त करते हैं. वी गेट मिल्क, दूध डेफिनेटली एनिमल से आता है, एग्स एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैम. We also eat meat of many animals and birds like chicken, goat, fish. इन सब का मीट भी खाते हैं. The people who do not eat meat or eggs are called vegetarian. जो लोग मीट या एग्स नहीं खाते उन्हें वेजिटेरियन बोलते हैं. Those who eat meat are called non-vegetarian. और वो लोग जो मीट भी खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, नेम 5 फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. 5 भोजन के नाम लिखिए जो हमें प्लांट से मिलते हैं. नेम 5 फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. 5 ऐसे भोजन जो हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं. वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट, एग्स एंड ऑयल एट्सेट्रा एज फूड. हम खाने की तरह राइस, वेजिटेबल, व्हीट, अनाज, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट्स, एग ये सब खाते हैं. द फूड कंटेन्स, और फूड के अंदर क्या होता है, क्यों खाते हैं हम? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब हमें पांचों चीज़ें हमें फूड से ही मिलती है, खाने से मिलती हैं, इसलिए हम उसको खाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क. कार्बोहाइड्रेट हमें देते ही है हीट और एनर्जी काम करने के लिए. शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वो लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटोज आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये सभी क्या हैं? रिच सोर्सेज हैं. अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है तो बता देना राइस, व्हीट, शुगर एंड पोटैटोज से. दीज आर ईटन बाई मोस्ट ऑफ अस एवरी डे. ये सभी चीज़ें हम सभी लोग इनको खाते हैं रोज़ाना. व्हीट इज़ ग्राउंडेड इनटू फ्लोर, और व्हीट यानी अनाज को पीस लिया जाता है आटे के रूप में, एंड इज़ यूज टू मेक चपातीज़, केक्स, नूडल्स एट्सेट्रा. और इसका प्रयोग किया जाता है चपाती बनाने में, केक्स बनाने में, नूडल्स बनाने में. राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड. और राइस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाइट है पूरे वर्ल्ड में. It is also grounded into flour and is used to make डोसा, इडली एट्सेट्रा. इसको भी पीस करके आटा बना लिया जाता है जिससे डोसा, इडली ये सब बनाई जाती हैं. पहला यानी कार्बोहाइड्रेट. अब है प्रोटीन. हमें प्रोटीन भी मिलता है भोजन से. प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स.
अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन क्यों खाते हैं तो बता देना बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। दे हेल्प अस टू ग्रो, इससे हमारा विकास होता है। प्रोटीन आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू, और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में जो डैमेज टिश्यू हो गए हैं। जो हमारा शरीर बच्चों टिश्यू से बना हुआ है, और टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं उन्हें सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पल्सेस, दालें, नट्स, एग्स, फिश, मीट, चीज़ एंड पीज एट्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये सभी क्या है, प्रोटीन्स की अच्छी सोर्सेज हैं। चीज़, पनीर, मिल्क, एग्स, पल्सेस, पीज, ये सब क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, हमें ये ज़्यादा खानी चाहिए। राइट द नेम ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, दूसरे और सोर्सेज प्रोटीन की उन्हें आप लिखिएगा। फैट्स, फैट क्या होता है? फैट गिव्स अस मोर हीट एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट से हमें ज़्यादा हीट और एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को वार्म करने में हेल्प करते हैं, यानी गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ऑयल, घी, बटर, नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ हीट, ये सभी हीट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। बटर, ऑयल एंड नट्स में क्या क्या है? मूंगफलियाँ भी हैं, बादाम भी हैं और भी काजू वगैरह, ये सब क्या है? ये सब अच्छी हीट देने वाले फूड हैं। इफ़ वी ओवर कंज्यूम दीज फूड्स आइटम, अगर हम इनसे ज़्यादा खा लें, आवर बॉडी विल स्टोर एक्स्ट्रा फैट एंड विल गेन वेट, तो हमारी जो बॉडी है इस एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेती है और हम मोटे हो जाते हैं। विटामिन्स कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है और हमें हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। यानी अगर हमारे अंदर विटामिन्स अच्छे हैं तो हम बीमार बहुत कम होंगे। जस्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स आर नीडेड बट वी मस्ट टेक देम एवरी डे। बहुत कम विटामिन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये रोज़ाना ही खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स गिव्स अस विटामिन्स। फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स गिव्स अस विटामिन्स, इन सब से हमें विटामिन मिलता है। हमें डेली विटामिन खाना चाहिए। अभी एक बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है कोरोना, यानी उसके लिए बताया गया है कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, और इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के लिए हमें विटामिन्स लेने चाहिए रोज़ाना। मिनरल साल्ट्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी इलनेस एंड हेल्प इट स्टे हेल्दी। मिनरल साल्ट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, और ये हेल्दी बना रखने के लिए ज़रूरी होता है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ये हड्डियों की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टीथ, दांतों की फॉर्मेशन में, एंड ब्लड और खून बनने में भी ये हेल्प करता है। यानी मिनरल साल्ट हमें इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क कंटेन्स मिनरल साल्ट्स, इन सब में मिनरल साल्ट होता है। मिल्क इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हैंस इट इज़ नोन एज कंप्लीट फूड। दूध में ये सब कुछ होता है, स्टोर हाउस होता है किसका? जो ज़रूरी प्रोटीन होता है उसका भी, विटामिन्स का भी और मिनरल्स का है, इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहा गया है। यानी रोज़ाना हमें दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फूड, अब हम देखेंगे कि खाने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से खाना हमें मिलता है। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं दैट वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही फूड आइटम मिलते हैं। लेट अस नो अबाउट देयर सोर्सेज, अब उनके सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं।
फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से खाना, प्लांट से मिलने वाला जो भोजन है वो क्या क्या है। वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स एट्सेट्रा। फ्रूट्स, फ्रूट हैव टू टाइप्स, दो तरह के फ्रूट होते हैं। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन्स आर फ्लैशी एंड जूसी, सो दे आर कॉल्ड द सिट्रस फ्रूट्स। फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं और जूसी होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स। इन्हें सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। वाइल सम फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स एंड आमंड्स आर ईटन एज ड्राई, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशन में खाए जाते हैं, जैसे वॉलनट है या फिर आमंड है, यानी आपका जैसे बादाम है, वॉलनट्स हैं, ये सब क्या है, ड्राई खाए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स, इसलिए इन्हें ड्राई फ्रूट कहा जाता है। यानी दो तरह के फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और फ्रूट से हमें विटामिन और मिनरल बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, रिच होते हैं ये। फ्रूट्स हैव स्वीट एंड प्लेजेंट फ्लेवर, फ्रूट्स की बहुत अच्छी स्वीट प्लेजेंट फ्लेवर उसके अंदर होता है, खुशबू होती है। वी यूज़ फ्रूट्स एज सच इन सलाद और इन डेजर्ट और इन फॉर्म ऑफ जूसेस, और फ्रूट्स को हम खाते हैं सलाद की तरह भी, डेजर्ट की तरह भी यानी स्वीट्स की तरह भी, और जूस के फॉर्म में भी हम इनको लेते हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिट्रस फ्रूट, आपको यहाँ लिखने हैं दो एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट के। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, दो ही एग्जाम्पल नाम आपको लिखने हैं ड्राई फ्रूट्स के, ऊपर लिखा हुआ है देख लेना। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, तरकारियाँ। वेजिटेबल्स आर ईटन एज द मेन पार्ट ऑफ मील, वेजिटेबल्स हम अपने भोजन में सबसे मेन पार्ट बना के रूप में इसे लेते हैं, खाते हैं। दे मे बी सर्व्ड रॉ इन सैलड और कुक्ड, ये कच्ची भी हम खा लेते हैं सलाद के रूप में, या फिर पका करके भी, कुक करके भी खा लेते हैं। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेजिटेबल भी विटामिन और मिनरल्स की सबसे प्रचुर मात्रा से की सोर्सेज हैं, स्रोत होते हैं। वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, वेजिटेबल्स पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकता है। विच हैव स्टोर्ड फूड एंड आर ईटन बाय अस, जिसके अंदर भोजन स्टोर रहता है और जो हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं। कैरेट एंड टर्निप आर रूट्स, कैरेट और टर्निप क्या होती हैं, ये सब ये रूट होती हैं। ओनियन एंड जिंजर आर स्टेम, ओनियन और जिंजर क्या होती हैं, स्टेम होती हैं। स्पिनच आर इज़ अ लीफी वेजिटेबल, स्पिनच क्या होती है, वो लीफी वेजिटेबल होती है। ब्रोकोली, ब्रोकोली इज़ अ फ्लावर बड दैट वी ईट, और ब्रोकोली क्या होती है, ये फ्लावर बड होती है जिसे हम खाते हैं। यानी हम देखते हैं कि रूट्स भी हम खाते हैं, कुछ सब्जियां रूट्स में अपना भोजन स्टोर करती हैं, उसे खाते हैं, कुछ स्टेम में करती हैं, उसे हम खाते हैं, कुछ लीफ में करती हैं, उसे हम खाते हैं, साग वगैरह बना करके खाती हैं, लीफ खाते हैं, और कुछ बर्ड्स भी होती हैं, उनको हम खाते हैं। ग्रेन्स, अनाज, ग्रेन्स आर द सीड ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के सीड्स हैं, दाने होते हैं, बीज होते हैं। सच एज व्हीट, जैसे कि व्हीट, मेज, मिलेट, राइस, बार्ले एट्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियल्स, इन्हें सीरियल्स भी कहा जाता है। सीरियल्स आर रिच इन स्टार्च, इसमें स्टार्च की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, एंड ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी के बड़े अच्छे स्रोत भी होते हैं। पीपल लाइक टू ईट राइस इन सम पार्ट ऑफ अवर कंट्री लाइक बिहार, लोग बहुत पसंद करते हैं राइस खाना, हमारे देश में के कुछ हिस्सों में राइस खाना, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, केरला, आसाम एंड हिली एरियाज़, पहाड़ी क्षेत्र में। वाइल पीपल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रीफर टू ईट व्हीट, यहाँ गेहूँ खाना अब ज़्यादा पसंद किया जाता है। व्हाट डू यू प्रीफर टू ईट, व्हीट और राइस, आप क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, व्हीट और राइस या दोनों? राइट योर
2 फेवरेट फूड आइटम्स, आपने 2 फेवरेट फूड आइटम्स को आप यहाँ लिखेंगे। स्पाइसेस, अब बात करते हैं मसालों की। स्पाइसेस, स्पाइसेस आर एडिड टू फूड टू एड फ्लेवर। भोजन में फ्लेवर डालने के लिए स्पाइस डाले जाते हैं, मसाले डाले जाते हैं, जिससे भोजन बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू वाला हो जाता है, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सीड से, फ्रूट से या फिर लीव से ये क्या प्राप्त किए जाते हैं। स्पाइसेस आर यूज्ड नॉट ओनली टू फॉर देयर प्लेजेंट फ्लेवर, ना केवल ये उनकी अच्छी खुशबू के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट दे ऑल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू, और बल्कि ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं, यानी मेडिसिन वाली एक क्वालिटी भी रखते हैं। जैसे क्लॉव है, क्लॉव का यूज़ होता है, मस्टर्ड सीड का यूज़ होता है, चिलीज़ का, टर्मेरिक, कोरिएंडर, पेपर, कॉर्न आर एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस। ये सब क्या है? ये स्पाइसेस के एग्जाम्पल हैं जो एक दवाई के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। नट्स, अब बात करते हैं हम नट्स की। Nuts are commonly used as snacks and they also add flavor to the food. Nuts commonly प्रयोग किए जाते हैं स्नैक्स की तरह, हल्के फुल्के नाश्ते की तरह, एंड दे ऑल्सो एड फ्लेवर टू द फूड, और ये खाने में एक अच्छी खुशबू भी, फ्लेवर भी डाल देते हैं। आमंड्स, कैशनट, chestnut, groundnuts, peanuts are etc. are commonly used nut, commonly used nut, ये सभी क्या है? commonly used nut है जिसे हम यूज़ करते हैं। beverages, पेय पदार्थ, beverages जिन्हें हम पीते हैं। beverages are drinks, beverages जो होते हैं वो ड्रिंक्स होते हैं जो हम पीते हैं, अदर देन वाटर, पानी के अलावा, यदि पानी के अलावा जो दूसरी चीज़ें हम पीते हैं वो सब बेवरेजेस होते हैं। जैसे कॉफ़ी, टी आर सम कॉमन बेवरेजेस, ये कुछ कॉमन बेवरेज हैं। टी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ, टी लीव्स ऑफ प्लांट। टी जो है, चाय जो है, वो पत्तियों से, चाय के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त होती है। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट, और कॉफ़ी जो है कॉफ़ी प्लांट की बीन से यानी बीज से जो है बनती है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से कौन कौन से फूड हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में देखते हैं। द फूड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड्स एग्स, ड्राई प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एट्सेट्रा। और फूड जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं उनमें इंक्लूड होता है एग्स, अंडे, ड्राई प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एट्सेट्रा। मीट कंटेन्स मेनली ऑफ फ्लैश ऑफ एनिमल, कंसिस्ट, और मीट जो है वो कंसिस्ट करता है मेनली फ्लैश यानी मांस को, एनिमल के मांस को मीट बोलते हैं। द वर्ड मीट मीन्स एनिमल फ्लैश, मीट का मतलब जानवरों के मांस से है, यूज्ड एज फूड जो कि भोजन की तरह प्रयोग किया जाता है। हाउएवर, फिर भी अ फ्लैश ऑफ फिश एंड पोल्ट्री इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड मीट। मछली का मीट, फ्लैश यानी मांस, या पोल्ट्री या फिर मुर्गे का, ये भी मीट कहा जाता है, ये भी मीट की तरह ही कंसीडर किया जाता है। सम फेवरेट फिश इंक्लूड्स कॉड, पर्च, सामन, ट्रॉट एंड ट्यूना। कुछ बहुत फेवरेट फिश जो फूड में यूज़ होती हैं वो होती हैं, कौन कौन सी हैं? कॉड, पर्च, सालमन, ट्रॉट एंड ट्यूना, ये सब फिशेज़ हैं जो भोजन की तरह यूज़ होती हैं। वी गेट मिल्क ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स, हम मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है। मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक बटर, मिल्क का प्रयोग होता है बटर बनाने में, चीज़, कर्ड, स्वीट एंड मेनली अदर मिल्क प्रोडक्ट, और दूसरे अनेक जो है मैनी मिल्क प्रोडक्ट, दूसरे और भी मिल्क प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड होता है, बिल्कुल। अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो, केवल दूध पी रहे हो, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ैट भी है, मिनरल्स भी है और प्रोटीन भी है, सब कुछ आपको मिल जाता है। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल नेचुरल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, इनमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स,
फूड आइटम्स का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन क्या है? You have read how many different types of food items are available to us. कितने तरीके के फूड आइटम हमारे लिए मौजूद हैं. We should try to eat different kinds of food every day. हमें अलग अलग तरीके के खाने रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए, हमें खाने चाहिए. This is because, इसका कारण है, this is because different type of foods are beneficial to our body in different ways. इसका कारण ये है कि अलग अलग तरह के खाने भोजन हमारी बॉडी को अलग अलग फ़ायदे पहुंचाते हैं और वो ज़रूरी होते हैं. A diet which contains all important nutrients in appropriate quantities are called a balanced diet. एक ऐसी डाइट से मतलब एक भोजन का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को चाहिए वो सारे होते हैं, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं. यानी हमें रोज़ाना बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. एक ऐसी डाइट जिसमें मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, सब कुछ हो. एक ऐसी खाना हमें लेना चाहिए. वी शुड हैव ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इन आवर बॉडी. हमें खाने चाहिए, हमें लेने चाहिए अपनी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वन शुड हैव डिपेंड्स अपॉन द एज, लाइफस्टाइल एंड नीड ऑफ ए पर्सन. प्रत्येक व्यक्ति के यानी वो द अमाउंट यानी मात्रा पोषक तत्वों की वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है. वो डिपेंड करती है उसकी उम्र पर, लाइफस्टाइल पर, और जो ज़रूरत है किसी व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंड करती है. ऐसा नहीं है कि सबको एक सा ही भोजन चाहिए. कुछ फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ऑयली खाना चाहिए या उसको कार्बोहाइड्रेट वाला ज़्यादा खाना चाहिए. ऐसे कुछ लोग बैठे बैठे काम करते हैं, उनकी भी डाइट अलग होनी चाहिए. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस हेल्दी. खाना जो है हमारी हेल्प करते हैं बढ़ने में, एनर्जी देने में और काम करने के लिए एनर्जी देने में और हमें हेल्दी रखने में. यानी खाना जो है हमें इस तमाम इन चीज़ों की पूर्ति करता है. अ फूड आइटम विच गिव्स न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी और नरिशेस आवर बॉडी इज़ नोन एज अ न्यूट्रिएंट. वो खाना जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है और हमारी बॉडी को नरिश करता है, और वो न्यूट्रिएंट का कहलाया जाता है. वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए. ऐसे जंक फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें वो नहीं खाने चाहिए. ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा द फूड वी ईट. खाना जो हम खाते हैं किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या कहाँ से हमें खाना मिलता है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, है ना, और एक बैलेंस डाइट क्या होती है. मिल्क को कंप्लीट फूड बताया गया है. तो ये तमाम बातें हम हमेशा ध्यान रखेंगे और एक बैलेंस डाइट हमेशा लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेसन विद मी. अगेन थैंक यू.